हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन किस प्रोसीजर के तहत करते हैं। इसके अलावा जो अदर एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है वो किस तरीके से अपने फूड को प्लांट्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गेन करता है। चैप्टर को स्टार्ट किया है क्लास 6th स्टैंडर्ड की जो साइंस बुक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में। क्लास 6th में हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए फूड काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। जो फूड होता है वो कुछ कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, जिसके बारे में हमने 6th क्लास की जो साइंस की बुक है उसके चैप्टर 2 में हमने स्टडी किया है कि फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स के नेम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो कंपोनेंट है फूड के, इनको हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो प्लांट्स हैं वो खुद अपने लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जिनमें ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं वो डायरेक्टली अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो या तो वो डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड जो है वो गेन करते हैं या फिर उन एनिमल से फूड गेन करते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। मीन्स ह्यूमन और एनिमल जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनमें फूड का फॉर्मेशन किस तरीके से देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो हैं केवल वो ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में जो है इस तरीके का प्रोसीजर पाया जाता है कि वो खुद का भोजन जो है, खुद का फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए उनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि उनको वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और मिनरल्स चाहिए। अब ये जो रॉ मटेरियल जो जरूरत है प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए, ये उनके आसपास के सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम बात करें कि ये जो न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं फूड के थ्रू वो हमें क्यों ज़रूरत है, प्लांट्स को भी क्यों ज़रूरत है, एनिमल्स को भी क्यों ज़रूरत है, ह्यूमंस को भी क्यों ज़रूरत है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में, ग्रो करने में, जो हमारी बॉडी के जो डैमेज्ड पार्ट है उनको रिपेयर करने में, इसके अलावा जो हमारी डेली लाइफ के प्रोसेस होने में जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है इन न्यूट्रिएंट्स के द्वारा। तो ये जो न्यूट्रिशन है वो एक तरीके से फूड का मोड है जिसको अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर उसने ये सारे फूड के प्रोसीजर मींस न्यूट्रिशन को खुद से जनरेट किया है तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रोप्स हैं, वो खुद के लिए खुद का न्यूट्रिशन जो है, खुद के फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो खुद जनरेट करते हैं। और इस तरीके का जो फूड जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। एनिमल जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन जो अदर ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर रिलाई करते हैं या प्लांट्स से प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, जिस प्रोसीजर के तहत फूड बनता है प्लांट्स में, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि फूड फैक्ट्रीज जो हैं वो प्लांट्स में कहाँ पर होती हैं जहाँ पर खाना बनता है, फूड बनता है। तो ये रोल प्ले करती है प्लांट की जो लीफ होती हैं, वो लीव जो होती हैं वहाँ पर फूड बनता है, वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की। अब आप ये बात तो आप सभी को पता होगी कि अगर कुछ बन रहा है तो उस बनने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। और हम ये देख ही चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं उनको अपना फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए। उनको चाहिए वाटर, उनको चाहिए मिनरल्स, उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उनको चाहिए सनलाइट, और इनके ये सारी सनलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए जो लीफ है उनमें चाहिए क्लोरोफिल। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो ये क्लोरोफिल जो है वो लीफ में प्रेजेंट है, लीफ में खाना बनेगा। सनलाइट जो है उसको ये क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब करता है। अब वाटर और मिनरल जो है ये कहाँ से आएंगे, तो आप सभी को पता है क्लास 6 में हम ये स्टडी कर चुके हैं कि वाटर और मिनरल को सोइल से जो प्लांट की जो रूट होती है वो एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद में वेसल्स पाई जाती हैं, वेसल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है प्लांट्स में, रूट्स में, जो स्टेम होता है उसमें, ब्रांचेस में और लीफ में, और इसके थ्रू ये जो वाटर और जो मिनरल्स हैं वो लीफ तक पहुंचते हैं।
अब बात आती है CO2 की, तो CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है लीफ में, कुछ छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, और ये जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स की सरफेस पर, ये जो टाइनी पोर्स हैं वो कुछ स्मॉल सेल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स, और ये जो स्मॉल पोर्स जो होते हैं ना, इनको स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ से CO2 जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है लीफ के द्वारा। तो वाटर भी प्रेजेंट हो गया, मिनरल्स भी आ गए, CO2 भी आ गया, ये सारी चीजें जो हैं वो लीफ में प्रेजेंट हो गई। अब हम बात करेंगे कि लीफ में होता है क्लोरोफिल, जो एक ग्रीन पिगमेंट होता है, और ये क्या करता है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने में लीफ को हेल्प करता है। अब इस एनर्जी का यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में मिल करके फूड बनाने में। अब सभी को पता है कि जो प्लांट्स में जो फूड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही बन पाता है, इसलिए इस प्रोसीजर को फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो क्लोरोफिल जो है ये हमने देखा, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ये एक यूनिक प्रोसेस है इस अर्थ के ऊपर कि जिस तरीके से खाना बनाया जाता है पेड़ पौधों में। अब सोलर एनर्जी जो है उसको लीव जो है वो कैप्चर करती हैं, उसका यूज करती हैं, और उसको फूड के रूप में ट्रांसफर करने में वो जो है सोलर एनर्जी हेल्प करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो कि प्लांट्स ने तो यूज किया सोलर एनर्जी का खाना बनाने में, और जो है प्लांट्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन जो है वो रिलाई करते हैं। मतलब सनलाइट जो है, सन जो है वो एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ब्लैक तरीके से अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है, तो वहां पर आप फोकस कर सकते हो। आपको एक जर्नल पहले वीडियो व्यू करना है, फिर आपको एक जर्नल रीडिंग मारनी है, और फिर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको क्लियरली यहाँ पर बता रखे हैं। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब हम एक वर्ड यहाँ पर सुनते हैं, सेल। सेल क्या होता है, जिस तरीके से हम बिल्डिंग्स देखते हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं उसको आप व्यू करो, तो अगर आप देखोगे कि बिल्डिंग की सबसे छोटी से छोटी स्मॉल इकाई क्या है, यूनिट क्या है, जिसके बेसिस पर ये बिल्डिंग तैयार हो पाई है, तो आपको पता है कि जो बिल्डिंग है वो ब्रिक्स के थ्रू बनी होती है। सेम इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, या फिर अगर हम बात करें एनिमल्स की जो बॉडी है, या फिर हम बात करें प्लांट्स जो है, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो है वो एक टाइनी यूनिट्स होती है जिसके थ्रू मिलकर के बनी होती है, उसको बोलते हैं सेल्स। ये जो सेल है इसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से बनी होती है, लेकिन मैक्सिमम हम ये देखते हैं कि मल्टीपल सेल जो है वो मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल करके फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक तरीके से ह्यूमन बॉडी या फिर अदर एनिमल बॉडी, या फिर अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो बनते हैं। अब ये जो सेल है, सेल की स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात की गई है कि सेल जो है वो एक थिन आउटर बाउंड्री से एनक्लोज्ड होती है। ये जो थिन आउटर बाउंड्री होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये सेल है और सेल इस तरीके से आउटर मेम्ब्रेन से ढकी हुई है जिसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल होती है इसके सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टिंक्ट तरीके से लोकेटेड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पर आप देखिए ये जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो अपने चारों तरफ जेली लाइक एक स्ट्रक्चर से, एक सब्सटेंस से सराउंडेड होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये सेल को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस हमने देख लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि अगर अर्थ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर होता ही नहीं तो क्या होता। देखो, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसीजर होता है उसमें आप सभी को पता है कि सनलाइट जो है उसका यूज किया जाता है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, फिर उस फूड का यूज करते हैं अदर एनिमल्स। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, फूड का फॉर्मेशन नहीं होता तो प्लांट्स जो हैं वो जीवित नहीं रह पाते, और जो अदर एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, उनको फूड प्रोडक्ट नहीं मिल पाते, तो उनके लिए भी जीना मुश्किल हो जाता। ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसीजर होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, और आप सभी को पता है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कमी देखने को मिलती। मतलब अगर हम सीधी बात करें तो फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में इस अर्थ के ऊपर जीवन जो है, लाइफ जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता, मतलब एब्सेंस देखने को मिलता लाइफ का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो
अब हमने देखा कि प्लांट्स में जो फॉर्मेशन है फूड का वो हम देखते हैं कि ग्रीन लीव्स में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट्स में क्या अदर पार्ट भी ऐसे हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हो सकता है? तो इसका आंसर आएगा यस, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें डेजर्ट वाले जो रीजन है, मरुस्थल वाले जो रीजन है, वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर वो एक स्पाइन के रूप में अपने आप को चेंज कर लेती हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन के प्रोसीजर के तहत जो वाटर है उसका लॉस ना हो सके, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेजर्ट एरिया में वाटर की काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। तो वहां पर जो उनका स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उसी से फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हो पाता है। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें ग्रीन स्टेम हो, ग्रीन ब्रांचेज हो, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हो पाता है। इसी तरीके से देखो, ये साइंस की जो बुक है इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट देकर के आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं साइंस में। और 6 to 10 तक की जो साइंस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए। और 11th-12th में कुछ स्पेसिफिक जो पार्ट हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के बारे में कि फोटोसिंथेसिस अगर प्रेजेंट नहीं हो इस अर्थ के ऊपर तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ के ऊपर। ये यहाँ पर इक्वेशन जो है वो शो कर रखी है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो हो पाता है। ये लीफ की स्ट्रक्चर है जहां पर हमने देखा कि ये है टाइनी पोर्स जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, और यहाँ पर ये है गार्ड सेल्स जो इस स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस सेल में क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ये देखा कि ग्रीन कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के लिए, मीन्स क्लोरोफिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। तो क्या फिर ऐसी जो लीव्स होती हैं जिनका अलग कलर होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे हम ऐसे देखते हैं ना जिनका लीव का कलर जो है काफ़ी अलग होता है, जैसे कि येलो कलर में, ग्रीन येलो कलर में, रेड कलर में, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस हो पाता है? बिल्कुल हो पाता है। वहां पर क्या होता है कि जो अलग अमाउंट है जैसे कि रेड, ब्राउन और अदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो ग्रीन कलर को एक तरीके से ढक लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो इन लीव्स में भी हो पाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम इस तरीके की संरचना देखते हैं, जैसे कि आप कुछ वाटर बॉडीज वाले एरिया देखो तो वहां पर आपको ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ दिखेगा, इसको हम बोलते हैं एल्गी। तो एल्गी जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो एल्गी जो है वो अपना खाना जो है, अपना भोजन जो है, अपना फूड जो है वो खुद बना पाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर के तहत। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर हमने देखा, जो हमें इक्वेशन देखी उसमें हमने देखा कि बाय प्रोडक्ट के रूप में जो है वो कार्बोहाइड्रेट सामने आता है और स्टार्च के रूप में उसको स्टोर कर लिया जाता है किसी भी प्लांट्स में। अब ये जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये तो एक कंपोनेंट हुआ फूड का। जो अदर कंपोनेंट है जैसे कि फैट हो गया या फिर प्रोटीन हो गई, इनका फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से हो पाता है प्लांट्स में। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट में जो ये पार्ट्स हैं ये फूड के अदर कंपोनेंट्स को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। बात करें हम नाइट्रोजन की तो बात करें हम प्रोटीन की तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, मतलब वो जो है उनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को किस तरीके से ग्रहण करते हैं? देखो, आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एयर में गैसियस फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंस में प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, मतलब गैसीय अवस्था में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं प्लांट्स जो हैं। तो किस तरीके से चाहिए? तो हमारी सोइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन की गैसियस फॉर्म को चेंज कर देते हैं कुछ अदर फॉर्म में और फिर उनको सोइल में रिलीज कर देते हैं। फिर इसके बाद में जो प्लांट्स हैं वो वाटर के साथ में एक सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अपने सोइल में अपनी प्रोडक्शन के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, या फिर अगर हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो उस फर्टिलाइजर्स में जो नाइट्रोजन का जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं।
अब यहाँ पर प्लांट्स में कुछ अदर फॉर्म भी पाया जाता है, अदर मोड भी पाए जाते हैं न्यूट्रिशन के, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कस्कुटा, अमरबेल के नाम से जिसको जानते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि सभी जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना जो है, अपना फूड जो है वो खुद नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कस्कुटा का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जिसको अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो किसी और पेड़ पौधे पर अपने आप को सर्वाइव करती है, और वहां पर जिस पेड़ पौधे पर वो रहती है वो होता है होस्ट, और उस होस्ट प्लांट के वो सभी जो वैल्यूएबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और कस्कुटा को यहाँ पर बोला जाता है पैरासाइट। ये जो प्लांट है, इस तरीके के आप अपने आसपास भी देखने की कोशिश कीजिए कि प्लांट्स के ऊपर येलो येलो कलर की जो बेल है वो आपको फैली हुई दिखेगी, उसको बोलते हैं अमरबेल या कस्कुटा। और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये खुद का खाना नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बता रखा है पिचर लाइक जो प्लांट्स है। इन प्लांट्स में जो पिचर लाइक जो प्लांट्स है, पिचर प्लांट जिनको बोलते हैं, इनकी जो लीफ होती है उसी में इस तरीके का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, और इस तरीके की पिचर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इस पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर में, और यहाँ पर स्मॉल स्मॉल जो हैं वो हेयर होते हैं जिनमें एक तरीके से फंस जाते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके का, एक तरीके से अगर हम बात करें तो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सीक्रेट होते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में, और उनके थ्रू इंसेक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उनको एक तरीके से डाइल्यूट कर दिया जाता है, और उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस तरीके के इंसेक्ट ईटिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात की गई है सेप्रोट्रोप्स की। सेप्रोट्रोप्स, आपने मशरूम जो है वो देखा होगा। मशरूम जो है वो कहाँ पर उगता है, तो रेनी सीजन में हम देखते हैं कि जो भी एक तरीके से रोटिंग वुड होती है या फिर थोड़ी मॉइस्ट वाली जो सॉइल होती है, मतलब जो सड़ी गली जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पर उस एरिया में जो मशरूम है वो उगता है। तो यहाँ पर बात की गई है फंगाई की। तो फंजाई जो होता है वो इसी तरीके से जब वेट और हॉट दो क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है, मतलब नमी वाला टाइम भी हो, मतलब रेनी सीजन के टाइम सबसे ज़्यादा जो फंगाई है वो एक तरीके से ग्रो होता है। हमारा जो क्लाइमेट होता है, हमारा जो एयर जो होता है, उसमें फंगल स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जब उनको अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है तो वो अपने आप को जनरेट कर लेते हैं और अपने आप को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है, जिसमें जो न्यूट्रिशन के इस प्रोसीजर में जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड या फिर डिकेइंग मैटर से अपना जो फूड है, अपना जो न्यूट्रिशन है वो गेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस तरीके का न्यूट्रिशन गेन करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स। तो ये हमने डिस्कस किया। फंगाई के बारे में ये बताया गया है कि देखो फंगाई जो है वो क्या होता है कि मैक्सिमम बहुत सारी डिजीज़ को भी स्प्रेड करता है, लेकिन कुछ मेडिसिन में भी उनका यूज़ किया जाता है। और फंगाई के कुछ फॉर्म जैसे यीस्ट और मशरूम जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। प्लांट्स में और एनिमल्स में कुछ डिजीज़ फैलाने में भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वेट और वार्म दो कंडीशन अगर मिल जाए तो एयर में जो एयर में जो फंगाई के जो स्पोर्स एक तरीके से तैरते रहते हैं वो अपने आप को उस कंडीशन में जनरेट कर लेते हैं और अपने आप को ग्रो करने लग जाते हैं। अब हमें एक रिलेशन के बारे में स्टडी करना है और इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन। इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करते हैं और दोनों की जो ज़रूरत है वो एक दूसरे के साथ कंप्लीट भी हो पाती है। तो इस तरीके के रिलेशन में अगर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जो फंगाई जो होते हैं वो प्लांट्स की रूट में रहते हैं। प्लांट्स को क्या करते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने हेल्प करते हैं, और प्लांट्स उनको क्या करते हैं, जो एरिया है जो प्लेस है वो प्रोवाइड करते हैं। बदले में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं। इसी तरीके के ऑर्गेनिज्म है लाइकेन। लाइकेन में एल्गी और फंगाई दोनों साथ में रहते हैं। तो फंगाई क्या करेगा, फंगाई जो है वाटर की अवेलेबिलिटी कर देता है, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी करता है, और एल्गी जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो इनकी सहायता से वो खाना बना देता है। तो एल्गी को फंगाई जो है वो जगह देता है, प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है। बदले में एल्गी जो है वो खाना बनाता है खुद के लिए भी और फंगाई के लिए भी। इस तरीके का जो रिलेशन है उसको बोल देते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। अब हमने ये देखा
कि जो प्लांट्स हैं वो सोइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इस तरीके से तो सोइल में जो मिनरल्स हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट्स जो हैं वो खुद के लेवल पर भी कोशिश करते हैं और बाहर से भी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको टाइम टू टाइम सोइल में डाला जाता है, ताकि जो सोइल की जो हेल्थ है वो बनी रह सके। यहाँ पर एक रिलेशन के बारे में बताया गया है और ये रिलेशन भी सिम्बायोसिस रिलेशन के तहत ही आता है। इसमें जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो सोइल में पाए जाते हैं, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक यूजेबल फॉर्म में। ये जो राइजोबियम है बैक्टीरिया, ये खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, तो ये ज़्यादातर ग्राम्स, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम जो होते हैं, मतलब जो दालें होती हैं उनकी जड़ों में रहते हैं, उनके रूट्स में रहते हैं, तो वहाँ पर इनको प्लेस मिल जाता है। दूसरा ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन जो है वो ज़रूरी होती है, तो नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स जो हैं इनको शेल्टर, एरिया, प्लेस और फूड जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके का जो रिलेशन है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से सोइल की जो हेल्थ है वो भी टाइम के साथ में अपग्रेड होती जाती है। तो अगर लेग्यूम प्लांट की या लेग्यूम से रिलेटेड जो भी क्रॉप अगर आपने अपनी सोइल में उगाई है, तो इसकी वजह से ना सिर्फ आपकी सोइल की हेल्थ सुधरेगी, और आने वाला टाइम में जो भी आप क्रॉप वहाँ पर लगाएंगे अपनी सोइल में, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है उसका फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है। समरी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया, यहाँ पर अगर हम खुद से व्यू करें कि देखो जो फूड जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है। फूड के कुछ कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सभी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फूड के कुछ कंपोनेंट होते हैं, और फूड एसेंशियल है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि फूड जो है वो आपकी ग्रोथ डिसाइड करता है, आपकी हेल्थ डिसाइड करता है, आपकी बॉडी में अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने में काम करता है। प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर के तहत अपना फूड जो है वो बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि रूट जो है वो वाटर और मिनरल्स आपको प्रोवाइड करती है, और लीव्स में जो है वो फूड बनता है प्लांट्स में। लीव्स में जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाटर और मिनरल जो है वो रूट के थ्रू आ गए। बात है लीव्स में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, उनके थ्रू CO2 आ गया, और लीव्स में जो है वो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से प्रोसीजर के तहत जो फोटोसिंथेसिस के तहत जो है फूड बन गया, और फूड में बनता है कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस देखा। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ अलग अलग टाइप भी होते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप्स में हमने देखा कि पिक्चर लाइक जो प्लांट्स होते हैं जिनको इंसेक्टोवोरस प्रोसीजर बोलते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं जिसमें दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं जो प्लांट, जैसे कि हमने अमरबेल कस्कुटा का एग्जाम्पल देखा। यहाँ पर हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो सोइल में चेंज कर देते हैं अदर फॉर्म में नाइट्रोजन को, और फिर वाटर के साथ में एक सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स नाइट्रोजन को। तो ये हमने कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस किए हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें जो भी आपको पता होनी चाहिए, जो भी हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।